कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया की एक और पोएम डस्ट ऑफ स्नो देखकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। मैं मानता हूँ ये चैप्टर 2 है और मैंने आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन करके सबसे पहले उसे ही डाल दिया है। ठीक है, दरअसल इसकी थोड़ी सी फाइल जैसे मैं ट्रांसफ़र कर रहा था टीवी पे, तो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसके इशू के कारण ये ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सबसे पहले मैंने उस वीडियो को बना दिया है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और मेन चैनल पर रिसोर्स और डेवलपमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों के लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी एक वीडियो ये मैं बैक टू बैक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। डस्ट ऑफ स्नो, ये भी पोएम बहुत छोटी है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। होता क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे होते हैं और उनका जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। मतलब वो सोच रहे होते हैं ना कि आज का मेरा जो पूरा दिन है वो तो बेकार चला गया, और ये जो कुछ टाइम जो बचा है ना इस दिन को ख़त्म होने में, ये भी बेकार ही जाएगा। तो अब होता क्या है, इसी तरह वो जा रहे होते हैं तो एक पेड़ के नीचे से वो गुजर रहे होते हैं। तभी उस पेड़ पे एक कौवा आके कहीं से बैठता है, और जो बर्फ़ की जो धूल, आपने देखा है ना जहाँ पे बर्फ़ जिस तरह जमा हो जाती है तो किस तरह डस्ट टाइप से उसका स्ट्रक्चर रहता है, उस बर्फ़ की जो धूल होती है वो आके इनके कंधे के ऊपर यहाँ पे गिरती है। ठीक है, अब देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जैसे ही वो बर्फ़ यहाँ पे आके गिरती है ना, उनका मूड एकदम चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो, अपसेट हो, या फिर कैसे भी मूड में हो, तुरंत ही एक हवा बहती है, एकदम ठंडी हवा बहने लगती है। ठीक है, तो आपका मूड, आप खुश हो जाते हो, मूड ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। सेम वही यहाँ पे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के साथ भी यही चीज़ हुई। ठीक है, अब देखो, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जब ये बर्फ़ की जो धूल यहाँ पे इनके कंधों के ऊपर गिरती है, जिसके कारण इनका जो मूड चेंज हो जाता है, और ये कहते हैं कि खुश जब ये हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि अब जो मेरे जो दिन का कुछ पार्ट है वो बच गया, वो बर्बाद नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ पोएम की लाइंस को मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इस पोएम का मीनिंग देखिए क्या कहता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही अच्छी होती है, दो निगेटिव लोग भी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह वो कहते हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों निगेटिव के सिंबल्स हैं। आप क्रो को इमेजिन करोगे तो आपके मन में क्या होता है, निगेटिविटी ही आती है। ऐसा कुछ मतलब नहीं था कि क्रो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, ऐसा तो कुछ आता नहीं है ना। तो और हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस ट्री है। आप सबने हेमलॉक ट्री अगर नहीं देखा है तो दिखा देता हूं। देखो, ऐसा होता है हेमलॉक ट्री, ये आपने देखा होगा मदार का पेड़। ठीक है, जैसे जब आप इसकी लीव्स को तोड़ते होगे तो वाइट वाइट टाइप का स्ट्रक्चर भी निकलता है, इस पे बहुत फूल भी इस टाइप के खिलते हैं। ठीक है, आपने ये देखा है, सबने देखा है, मुझे पता है। ठीक है, और ये जो है ये भी निगेटिविटी का ही सिंबल होता है। ठीक, तो ये जो होता है ये निगेटिविटी का ही सिंबल होता है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री निगेटिविटी होने के बाद भी मेरा माइंड जो निगेटिविटी ही सोच रहा था उसे भी पॉजिटिविटी में बदल दिया। तो हमें वो इस पोएम से यही समझाना चाहते हैं कि दो निगेटिव लोग भी मिलकर आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं। यहाँ पे एंड होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, वहाँ पे समझाऊंगा। और अगर तब भी प्रॉब्लम होती है तो कहना, एक पर्सनल वीडियो बना के उस टॉपिक पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है ना। क्योंकि देखो यार, मैं आया हूँ बैक टू बैक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्कूल से आया हूँ ना, कुछ खाया पिया नहीं हूँ, मैं बैक टू बैक रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ हूँ ताकि आपका सिलेबस मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो एकदम बेफिक्र रहिए, सिलेबस तो ज़रूर हम ख़त्म कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, लाइट कुछ हद तक बहुत ठीक ठाक आ रही होगी।
क्योंकि थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इधर भी एक लगाया है लाइट, जिससे लाइट थोड़ी सी सही आ रही होगी। और आज लाइट भी अच्छी खासी है क्योंकि पूरा दिन आज धूप निकला हुआ है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।